व्हाट इज कूलिंग टावर? सर कूलिंग टावर वाटर कूल कंडेंसर के द्वारा ही लगा हुआ कूलिंग, जहाँ वाटर कंडेंसर रहेगा वहाँ कूलिंग कूलिंग टावर हीट रिजेक्शन डिवाइस, Yes. हीट रिजेक्शन डिवाइस यस सर, है, कंडेंसर के हीट को रिजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी सिस्टम में कूलिंग टावर कहाँ यूज होगा? जहाँ वाटर कूल कंडेंसर यूज होगा वहाँ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं ये बताओ। वाटर सेंसर एंड वाटर नोजल, वाटर लेवल सेंसर, फैन विथ मोटर, वाटर पंप, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, डैम्पर, कंडेंसर, कूलिंग टावर फैन, बॉल, बटरफ्लाई बॉल, टाइप्स ऑफ टू टाइप्स, कूलिंग टावर। कितने टाइप का? टू टाइप सर। नेचुरल और मैकेनिकल। एचवीएसी में कौन सा यूज होता है, नेचुरल या मैकेनिकल? मैकेनिकल। और मैकेनिकल कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स सर। कौन कौन सा? इंड्यूस का टॉप होता है, फोर्स बॉटम होता है। बहुत बढ़िया। उसमें काउंटर फ्लो होता है, इसमें क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो दोनों। कूलिंग टावर काम कैसे करता है? कूलिंग टावर में वाटर जो कोल्ड ठंडा होता है उसकी प्रोसीजर क्या है? ये है कूलिंग टावर, रिड्यूस ड्राफ्ट के लिए इसका पंखा हमने कूलिंग टावर फैन लगा दिया, और ये वाटर इनलेट लाइन होगा किसके लिए? कूलिंग टावर के लिए। कूलिंग टावर के लिए ध्यान से, वाटर इनलेट और आउटलेट लाइन में लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। कूलिंग टावर के लिए हो गया ये कौन सा लाइन? वाटर इनलेट। कूलिंग टावर के लिए ये है वाटर आउटलेट लाइन, ठीक है। मोस्टली इस लाइन में जो पंप यूज होता है टेक्निकली उसको कहते हैं हम लोग कंडेंसर वाटर पंप। कंडेंसर वाटर पंप जिसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग वीएफडी के साथ की जाती है। वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये एक पीसीबी के तरह होता है जो मोटर के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद ये कूलिंग टावर जो यूज किया जा रहा है वो इस वाटर कूल कंडेंसर के लिए इस्तेमाल होता है। ये है सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, ठीक है। दिस इज सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। कंडेंसर का ये ट्यूब है, देखते जाइए, ये ट्यूब है, और खाली एरिया जो है व्हाइट वाला जो इसमें एरिया दिख रहा है वो सेल एरिया है। हाँ, ब्लैक वाला ट्यूब, ठीक है। इसमें आता है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वेपर रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसर से। डिस्चार्ज लाइन कहलाएगा ये, और ये लिक्विड लाइन कहलाएगा, आप लोग को पता ही होगा जहाँ कंडेंसर खत्म होता है। और कूलिंग टावर में तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 या 2 के अराउंड हॉट वाटर जाता है कूलिंग टावर में। ये नोजल है, ठीक है। नोजल से पानी नीचे गिरता है, और जगह जगह फिल्म मीडिया, ये कूलिंग टावर के कंपोनेंट है, बात समझिएगा। फिल्म मीडिया का लेयर और डैम्पर और तमाम चीज़ें रहती हैं, और ये पानी नीचे आते जाता है टकराव करते हुए। हाँ, ये पानी धीरे धीरे नीचे आते जाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा। ये फैन ऊपर का चलते रहेगा जो टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, और ये पानी नीचे आते आते जो है 30 डिग्री के अराउंड कोल्ड हो जाता है, और वो पानी वापस सप्लाई हो जाएगा कंडेंसर के सेल में, ठीक है। ये वाटर सर्कुलेशन है जो कंटिन्यूअस चलते रहेगा। कूलिंग टावर में जो पानी है वो आती है भाई वाटर मेकअप टैंक से। ये है हमारा वाटर मेकअप टैंक, ठीक है। इस लाइन में बहुत सारे इक्विपमेंट, इंसुलेटेड लाइन रहेगा, इंसुलेटेड लाइन रहेगा, कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे इक्विपमेंट इसमें लगे रहते हैं, जैसे कि प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, बटरफ्लाई वॉल्व, वाइट टाइप स्ट्रेनर, ये सब। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कूलिंग टावर का आउटलेट लाइन में लगने वाले एडिशनल कंपोनेंट के बारे में बताओ। कूलिंग टावर के इनलेट
इनलेट लाइन में लगने वाले इंसुलेटेड कंपोनेंट के बारे में बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 6, कूलिंग टावर असेसमेंट पैरामीटर फॉर कूलिंग टावर। वो कौन कौन सी बातें हैं जो किसी कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहला कूलिंग टावर रेंज। फॉर्मूला होता है वाटर आउट टेम्परेचर माइनस वाटर इन टेम्परेचर। मतलब कह सकता हूं मैं कि इन दोनों लाइन के डिफरेंसेस को कूलिंग टावर रेंज कहते हैं। कूलिंग टावर रेंज। सेकेंड असेसमेंट पैरामीटर अप्रोच। कूलिंग टावर अप्रोच क्या होता है? वाटर आउट लाइन टेम्परेचर माइनस एयर इंटरिंग। एयर जो इंटर करता है, एटमॉस्फेयर का एयर भी तो इंटर करेगा। एयर इंटर ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर। इस लाइन का टेम्परेचर माइनस जो हवा इंटर किया है कूलिंग टावर में, उसका वेट बल्ब टेम्परेचर, दोनों को माइनस करेंगे, कूलिंग टावर अप्रोच आ जाएगा। असेसमेंट नंबर 3, तीसरा पैरामीटर जो कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, COC, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन, COC ऑफ कूलिंग टावर। चौथा TDS ऑफ कूलिंग टावर। जो पानी यूज किया जा रहा है कूलिंग टावर में, वो नॉर्मल पानी नहीं होगा, वो डिजिटल वाटर यूज होगा। ठीक है, उस वाटर का TDS कितना होना चाहिए, ये वाटर ट्रीटमेंट की कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगी। pH वैल्यू ऑफ pH वैल्यू कूलिंग टावर में जो पानी यूज किया जा रहा है, उस पानी की pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जहां पर कूलिंग टावर इंस्टॉल कर रहे हो, कितना हाइट पर इंस्टॉल कर रहे हो, प्लांट से हमेशा हाइट पर ही कूलिंग टावर लगेगा, लेकिन एक 5 मीटर तक लिमिटेड हाइट, उससे ऊपर हाइट पर नहीं लगाना चाहिए, प्लांट से नीचे नहीं लगाना चाहिए। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जहां कूलिंग टावर इंस्टॉल हो रहा है वहां के हवा में ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितना है, ये डिपेंड करता है कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस के ऊपर। 7वां पॉइंट है हार्डनेस ऑफ वाटर। जो कूलिंग टावर में पानी यूज किया जा रहा है, उस पानी का हार्डनेस कितना है। कैसे पता करेंगे हार्डनेस कितना है? COC क्या है, pH वैल्यू क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, TDS क्या है। तो अगर आप देखे होंगे RO बनाने वाला टेक्नीशियन को, अगर आपने कभी देखा होगा तो देखा होगा उसके पास किट रहता है, TDS मीटर भी होता है सर। TDS मीटर होता है। सारी चीजों को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट रहेगा साइट पर, और वाटर में डिजॉल्व लगाना है और उसका टेस्ट करके वो पैरामीटर लिख देना है लॉगबुक में। हार्डनेस के बाद ppm ऑफ वाटर। कूलिंग टावर में जो पानी यूज किया जा रहा है उसका ppm ऑफ कूलिंग टावर का ppm मतलब प्रिवेंटिव प्लान मेंटेनेंस। कूलिंग टावर का 3 महीना में, हर 1 महीना में, हर 6 महीना पर क्या क्या मेंटेनेंस होना चाहिए। जैसे पंप का मेंटेनेंस होता है वीकली, कूलिंग टावर के पानी का मेंटेनेंस होता है 15 डेज पर, कूलिंग टावर के मैकेनिकल इक्विपमेंट का मेंटेनेंस होता है हाफ ईयरली, ऐसे करते हुए, दैट इज कॉल्ड ppm। 9 पॉइंट है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 100 टन। तो उसी हिसाब से कूलिंग टावर की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। इवापोरेटर से 2.5 मल्टीप्लिकेशन टाइम्स ज्यादा लीटर की कैपेसिटी। अगर 4 लीटर का इवापोरेटर है तो 9 लीटर तक का कूलिंग टावर होना चाहिए। कूलिंग टावर की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी तभी इधर कंडेंसेशन होगा।
समझ में आ रही है मेरी बात? तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब कूलिंग टावर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये डिजाइनिंग पार्ट में डिसाइड होगा। ठीक है। 10वां असेसमेंट पैरामीटर जो कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है, इवोपरेशन लॉस। इवोपरेशन लॉस ऑफ कूलिंग टावर। जब ये गर्म पानी नोजल से गिरेगा तो यहां पर रहता है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ठीक है। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, जब ये गर्म पानी जब गिरेगा तो पंखा चलेगा तो इस गर्म पानी के वाष्प को ऊपर खींच कर फेंकेगा। जब वाष्प ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पानी लॉस होगा, क्योंकि वाष्प में भी तो पानी है। तो इवोपरेशन लॉस जितना होना चाहिए उतना ही हो। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो कूलिंग टावर में पानी की कमी हो जाएगी और परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालेगा। सो इवोपरेशन लॉस ऑफ कूलिंग टावर, वो जितना बीएमएस में सेटिंग किया गया है जितना होना चाहिए उतना ही हो प्रॉपर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर अगर खराब हो गया है, मेंटेनेंस नहीं हुआ है तो ज्यादा होगा। 11 पॉइंट जो है वो है इंस्टॉलेशन प्लेस। सही बात है। प्लेस ऑफ कूलिंग टावर में टेक्नीशियन को डिसाइड करना पड़ता है कि एरिया खुला है या नहीं। अगर एरिया खुला है तो हीट का सोर्स अगल बगल नहीं हो, ईटा का भट्ठा वगैरह नहीं हो, पेड़ पौधा लगा हो, ओपन एरिया हो। इसलिए इंस्टॉलेशन प्लेस भी मैटर करता है कूलिंग टावर के लिए के परफॉर्मेंस के लिए। कंप्लेन आएगा कि कूलिंग नहीं हो रहा है, कंप्लेन आएगा कि कंडेंसर बार बार ट्रिप कर रहा है, कूलिंग टावर का इंस्टॉलेशन प्लेस ही गलत सेलेक्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट है केमिकल डोजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल डोजिंग ऑफ कूलिंग टावर। केमिकल डोजिंग ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर की केमिकल डोजिंग कब कब करनी चाहिए, कैसे करने चाहिए और कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए, ये परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कूलिंग टावर का। सही से मेंटेनेंस नहीं है, सही से केमिकल डोजिंग नहीं हो रहा है, प्लेन फ्लशिंग, डायनेमिक फ्लशिंग, केमिकल फ्लशिंग 3-4 स्टेप में होता है, 4-5 स्टेप में। अगर उस स्टेप बाय स्टेप कूलिंग टावर की सफाई नहीं हो रही है तो ये लेयर ब्लॉक हो जाएगा और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा जो कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को खराब करेगा। ओके, ये 12 पॉइंट कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कूलिंग टावर। पहला पॉइंट, कूलिंग टावर आउटलेट वाटर टेम्परेचर। इस लाइन का टेम्परेचर जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस ±1। ठीक है। नेक्स्ट, कूलिंग टावर इनलेट वाटर टेम्परेचर जो कि 38 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ±1। ओके, सर ये जो